students, welcome to World Students Co. I am Shruti teaching you chemistry. So we are today going to discuss about the basic concept of our chemistry which we use during the numericals, right? क्या होता है, अब हम 11th 12th में टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे लोगैरिथम, एंटी लोगैरिथम, तो इनको निकाला कैसे जाता है आज के लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। मतलब ये बहुत बेसिक है, चाहे वो क्लास 11th के लिए हो चाहे क्लास 12th के लिए हो, ठीक है। तो बेसिकली लोगैरिथम होता क्या है, लॉग निकाला कैसे जाता है, एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, ये सारा आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो बेसिकली केमिस्ट्री में हमारे पास जब हम हायर स्टडीज़ में जाते हैं, धीरे धीरे मतलब अपने चैप्टर को डिटेल में पढ़ते जाते हैं, तो साइंटिस्ट ने, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज लॉग के रिप्रेजेंट में दिया था, लॉग दे दिया, एंटी लॉग दे दिया, इनके रिप्रेजेंट में दिया था। अब उन लॉग को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास हमारा ब्रेन एज अ कैलकुलेटर बिहेव नहीं करता, राइट, कि हम नंबर बोले और निकाल, हमें इसका प्रोसेस नहीं पता होता। सो बेसिकली 11 12 में हमें कैलकुलेटर्स तो अलाउड नहीं होते, तो लोगैरिथम एंड एंटी लॉग्स को निकालने के लिए हमें एक अलग से सेपरेट बुकलेट दी जाती है पेपर में, चाहे आपके वो बोर्ड एग्जाम्स ही क्यों ना हो, ठीक है, उसमें आपको वैल्यू दी जाती है और इवनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग से लॉग की वैल्यू दी जाती है, या फिर लॉग के रिप्रेजेंट में ही आपका आंसर आ रहा होता है, ठीक है, या फिर वहाँ पे लॉग सॉल्व ही नहीं करते हैं, या लॉग की वैल्यू दी हुई होती है, राइट। तो हमारे आज के लेक्चर में बेसिकली ये लेक्चर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जहाँ पर हम अपना पेन पेपर टेस्ट देते हैं और जहाँ पे हमें लेंथी न्यूमेरिकल्स आते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं कि नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है नंबर की। हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, मेरे पास सपोज के एक नंबर है 1 2 3 4। अब क्या ये 1 2 3 4 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है? नो, दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। ये हम जैसे नॉर्मली बात कर रहे हैं कि 1234, ये एक सीक्वेंस हो गई, ये एक नॉर्मल कंडीशन होगी। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम डेसिमल इंट्रोड्यूस करते हैं और 10 की पावर्स में आंसर लिखते हैं। तो ऐसे जब कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, हमारे पास आपको ये दिख रही है, ये हमारी एक तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जब हमारे पास, ठीक है, नंबर को डेसिमल के बाद रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कैसे लिखते हैं, ये भी नहीं है कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ 0.34, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कैसे लिखेंगे 3.4, मतलब कि पहले डिजिट के, एक डिजिट के बाद डेसिमल होना जरूरी है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जब हम एक डिजिट के बाद एक डेसिमल इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर अपनी बाकी की डिजिट्स लिखते हैं, इंटू 10 की पावर में हम कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मेशन होती है एक स्टैंडर्ड नंबर की। तो स्टैंडर्ड नंबर हमेशा कैसे होगा, एक डिजिट होगी, उसके बाद डेसिमल होंगे, बाकी जो भी डिजिट्स होगी वो बैक पे होएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर में। अब जैसे कि हम बात करें, हमारे एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर कैसे लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 ऐसे लिखते हैं। हमारे पास क्या बात है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो कैसे लिखते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर 20 राइट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हर चीज पावर के रिस्पेक्ट में लिखी गई है। तो जब हम पावर के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है और डेसिमल इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हमारी वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, राइट। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। तो अब हम इसको पावर को लिखेंगे कैसे, वैसे हम बेसिक्स पढ़ के आए हैं 8th, ये चीज 7th 8th में आ जाती है, राइट, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स 6th 7th 8th में आ जाते हैं मैथ्स में। लेकिन हम फिर एक बार बता देती हूँ कि एक सिंपल लाइन में अगर मैं बात करूँ तो अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, अगर मैं आपके अकॉर्डिंग खड़ी होती हूँ, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो अगर मेरे पास, सॉरी, ये मेरा राइट है एंड ये मेरा लेफ्ट है, तो अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगी, अगर ये मेरा लेफ्ट की तरफ जाऊंगी तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी पावर में,
और अगर मैं राइट की तरफ जाऊंगी, इस तरफ जाऊंगी, तो मेरे पास नेगेटिव आएगा पावर में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे ये मेरे पास है 1 2 3 4। अब मैं क्या करूंगी, जो डेसिमल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, राइट। जब मैं डेसिमल को यहाँ इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं ऑब्वियसली पीछे से आगे की तरफ जा रही हूँ, मतलब कि लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ। तो जैसे ही मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगी तो मेरी जो भी पावर होगी वो पॉजिटिव में होगी। इतना मेरे को पता है कि पॉजिटिव में होगी। क्लियर। अब ये डेसिमल लगाने का मेथड क्या है, मैंने कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाया, 3, 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद लगाया तो पॉजिटिव 3 की पावर बन जाएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 1.234। हमें पता है डेसिमल वाली की बात जो होती है उसके अंदर हम 234 नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं 234, अलग अलग नंबर्स बोलते हैं। तो 1.234 इंटू 10 की पावर 3। अब पावर में चाहे यहाँ पर आप पॉजिटिव मेंशन ना करो, इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन हाँ नेगेटिव है तो हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं अपनी लेफ्ट की तरफ जाऊंगी तो लेफ्ट के जाते टाइम पावर मेरी पॉजिटिव आएगी, और कितने डिजिट्स के बाद में पावर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो उस पर डिपेंड है। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है, अब इसमें मेरे को ऑलरेडी 0.489 दिया हुआ है। अब आप बोलोगे मैम ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, 0.489 है, 0 पहली डिजिट होगी, पॉइंट आ गया और फिर हमारे पास अलग नंबर्स आ गए। बट नहीं, हमें क्या चाहिए, एक्सेप्ट हमें नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, जो हमारी डिजिट है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर कौन है, 4। तो मेरी इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 4.89। ठीक है। अब देखो डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो राइट साइड में जब शिफ्ट हो रहा है तो मुझे पता है मेरी पावर क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। और कितनी वैल्यू से शिफ्ट किया है, सिर्फ एक वैल्यू से शिफ्ट किया तो -1। तो इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन क्या बन जाएगी, 4.89 इंटू 10 की पावर -1। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हमने राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। नेक्स्ट इज 0.038। 0.038। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 है। तो मुझे कहाँ से कहाँ शिफ्ट करनी है, पहले यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ पर, मतलब 3.8 लिखना है। 3.8 लिखना है तो मेरे को कितनी बार शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, 2। किस साइड शिफ्ट करना पड़ रहा है, राइट साइड। राइट साइड शिफ्ट करना पड़ रहा है तो इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि 2 बार शिफ्टिंग हुई है तो 10 की पावर -2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, 3.8 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, एक और कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे अपने आप बनाते हैं 0.98। ठीक है, तो इसकी क्या कंडीशन हो जाएगी, 9.8। 9.8 लिखेंगे पहली चीज, और कितने नंबर से मैं शिफ्ट कर रही हूँ, 1, तो इंटू 10 की पावर -1। राइट, एक पॉजिटिव वैल्यू वाली देख लेते हैं। तो मेरे पास सपोज किया कि मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है 12.34 लिखा है, 12.34 लिखा है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या बनेगी, 1.234। राइट, और कितनी वैल्यू से शिफ्ट किया है, एक वैल्यू से, तो इंटू 10 की पावर 1। तो ये मेरे पास फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड नंबर लिखने का। ठीक है, हमेशा याद करो, अगर मैं लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ, मतलब इस साइड जा रही हूँ, तो ये मेरे पॉजिटिव साइड आएगा। अगर राइट की तरफ जा रही हूँ तो ये मेरे पास नेगेटिव पावर आएगी। और नंबर क्या आएगा पावर में, जितने नंबर से शिफ्टिंग हो रही है। मतलब जैसे कि मेरे पास इधर 12, 1 2 3.4 है, तो इसको मैं 1 2 बार शिफ्ट करूंगी तो 1.234 बन जाएगा इंटू 10 की पावर 2। क्योंकि देखो लेफ्ट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है तो मुझे पता है पावर मेरी पॉजिटिव आएगी, तो इंटू 2। लेकिन यही चीज अगर ऐसे लिखी होती है 0.123, तो कैसे लिखते हैं, 1.23 इंटू 10 की पावर। अब एक पावर से शिफ्टिंग हो रही है तो एक पावर से जैसे ही शिफ्टिंग होगी तो इसको हम क्या लिखेंगे, -1। क्लियर, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता लग गई क्या होती है। अब नेक्स्ट है लॉगैरिथम क्या होता है। देखो लॉग हमारे पास 2 फॉर्म में होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग, और दूसरा होता है लॉग्ड। ठीक है, जो हम यूज करते हैं, जो हम बेसिकली अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, वो होता है log 10। बट कई बार फॉर्मूलाज में हमें नेचुरल लॉग दिया हुआ है, ln दिया होता है,
तो जब हमने ln को log में कन्वर्ट करना होता है, ln टू log में कन्वर्ट करना होता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, क्योंकि हमें log 10 की वैल्यूज हमें गिवन होती है। log, अभी हम आगे और पढ़ेंगे कि log एक्चुअली है क्या, हमारे पास क्या वो टेबल क्या है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें log 10 की पावर्स दी हुई होती, ठीक है। अब ln की वैल्यू नहीं दी होती तो ln को हम log में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। मतलब जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ r ln, ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको अगर मेरे को log में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगी 2.303 r log 10 into m, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मेशन आ जाती है जब मैं ln को log में कन्वर्ट कर दिया। कैसे हो गया, बस इस ln को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 2.303 से मल्टीप्लाई किया, log की वैल्यू लिख दी, क्लियर। तो नेचुरल लॉग होता है, एक मेरे पास होता है log 10, नेचुरल लॉग को हम लिखते हैं ln, log 10 को हम लॉगरिथम बेस टू पावर 10, लॉगरिथम बेस टू पावर 10 होता है इसका मतलब, ठीक है, कि मतलब बेस की वैल्यू मेरे पास 10 है, मतलब 10 की पावर समथिंग में, क्लियर। तो ये हो गया, अगर मेरे को ln टू log 10 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2.303। तो जैसे अगर मेरे पास फॉर्मेशन है, मान लो ये मेरे को फॉर्मूला दिया हुआ है r ln मोलैरिटी, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, ln की जगह क्या लिख दूंगी 2.303 r log 10m, क्लियर। ये तो बहुत बेसिक था। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि बेसिकली अब मैं कैसे यूज करूंगी log 10 को निकालना। देखो log 10 जो होता है ना वो दो फॉर्मेशन से बना होता है। मान लो कोई नंबर है x मेरा, ठीक है, उसका log निकालना है मेरे को, तो उसका log का वैल्यू दो होती है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, एक होता है मेंटिसा पार्ट, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, एक होता है मेंटिसा पार्ट। अभी हमने बात की, जैसे मैं बोलूँ 1.234 है, ठीक है, तो इसमें जो 1 है ना वो है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, ये है मेरा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, और पॉइंट के बाद वाला है वो है मेरा मेंटिसा पार्ट, वो है मेरा मेंटिसा पार्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई वैल्यू दी हुई है कि log 10 9876, ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 3.9946, ठीक है, ये अभी कैलकुलेट करके लिखी हुई है, अभी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी भी, ठीक है। तो log 10 की वैल्यू दी हुई है 9876 जो कि 3.9946 के बराबर है, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, एक पॉइंट के पीछे वाला, एक पॉइंट के आगे वाला, ठीक है। जो पॉइंट के आगे वाला पार्ट होता है ना उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के पीछे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेंटिसा। तो log 10 की वैल्यू जो आई है वो किसका समेशन है, कैरेक्टरिस्टिक का और मेंटिसा का समेशन है। कैरेक्टरिस्टिक होता है जो पॉइंट के आगे हम यूज करते हैं, और मेंटिसा होता है जो हम पॉइंट के पीछे यूज करते हैं, वो हमारा मेंटिसा है। तो log 10 जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा में। कैरेक्टरिस्टिक कौन सा पार्ट है, जो डेसिमल के आगे है, मतलब अगर हम बात करें तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड है, और अगर डेसिमल के राइट हैंड साइड वाली जो डिजिट्स होंगे वो क्या है हमारे पास, मेंटिसा है, क्लियर। इतना भी इजी है। अगर मैं जैसे बोलूँ कि मेरे पास नंबर है कोई 2.3582, ठीक है, तो 2 मेरे पास क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हो गया, वेयर जो पॉइंट के पीछे वाले 3582 है वो है मेंटिसा पार्ट, वो है मेंटिसा पार्ट। तो ये हमारे पास जो log 10 होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा में, क्लियर। अब आगे हम करते हैं कि अब इस कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को कैसे निकालते हैं, क्लियर। अभी हमने पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन में हम कोई नंबर कैसे लिखेंगे, 10 की पावर्स में क्या लिखेंगे, और हम log 10 में किसकी बात कर रहे होते हैं, log 10 में हम बेस टू पावर 10 की बात कर रहे हैं, मतलब बेस जो है वो मेरा 10 है। अगर मैं इसको ऐसा नंबर कोई लिखूँ 3.56 इंटू 10 की पावर 2, सपोज कि ऐसे लिखा, तो ये क्या है, ये बेस मेरे पास 10 है, तो बेस टू द पावर 10, मतलब log 10 का मतलब क्या है, बेस जो है वो 10 है, उसकी पावर जो होगी वो होएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे,
कैरेक्टरिस्टिक को निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर लॉगरिथम दो पार्ट है, पहले कैरेक्टरिस्टिक आता है फिर मैंटिसा आता है, चलो पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए पहले हमें जो भी नंबर दिया होगा उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। जैसे ये नंबर है 1 2 3 4 है, इसको कैसे लिख दिया 1.234 इंटू 10 की पावर 3। इतना भी हमने सीख लिया कि कैसे लिखते हैं इस चीज को। अब जो इसकी पावर होगी ना 10 की पावर जो भी होगी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब 10 की पावर 3 था तो वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अगर इस कंडीशन में देखें कि इसमें 10 की पावर 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। जैसे 0.349 है तो पहले इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या की 3.49 और कितने पॉइंट से शिफ्ट हो रहा है हमारे पास 1 से, किस साइड शिफ्ट हो रहा है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हो रहा है तो 10 की पावर -1 हो जाएगी। अब जो ये -1 है वो मेरे पास क्या बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। देखो अब ये ना मत सोचना कि कैरेक्टरिस्टिक मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली अगर पहले मेरे पास कोई भी नंबर दिया होगा उसको हम किस में लिखेंगे स्टैंडर्ड नोटेशंस में लिखेंगे। जैसे ये था 0.349 था तो इसे मैंने क्या लिखा 3.49 लिखा। ठीक है, इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट साइड शिफ्ट किया, राइट साइड शिफ्ट किया और कितने नंबर से शिफ्ट किया सिर्फ एक नंबर से, तो -1 आ गया और जो उसकी पावर होगी वही कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो बेसिकली क्या क्या है राइट द गिवन नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन लिख लिया जी, और उसके बाद जो पावर होगी 10 की वो मेरे पास होएगा कैरेक्टरिस्टिक। तो जो भी 10 की पावर्स आती जाएंगी वो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक बनता जाएगा। इसमें 2-4 क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे कि ये 133.4। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? इसमें हमें किस साइड शिफ्ट करें लेफ्ट साइड शिफ्ट करें और कितने नंबर से शिफ्ट करें 2, तो 1.334 किस साइड शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड किया है, तो लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है +2, तो इसकी पावर क्या होगी 2 और 2 मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं 1.023। अब देखो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मेरे को ऑलरेडी ही साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया नंबर कि 1.023 है। ठीक है, अब इसकी नोटेशन कैसे लिखेंगे 1.023 तो लिखेंगे इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि वी नो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। एनीथिंग, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 11 हो, कुछ भी, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो यहाँ पर 10 की पावर 0 लिख देंगे और इसकी पावर 0 आई है तो 0 ही मेरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। 1 को हम कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे 0 को कैरेक्टरिस्टिक लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर की बात की गई है कि 10 की पावर जो भी न्यूमेरिकल डिजिट होगी वो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इसलिए अगर 10 की पावर यहाँ 0 है तो 0 मेरी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो गई। सिमिलरली 0.0124। सो अब इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको क्या बोला है नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो नेचुरल नंबर मेरा 1 है तो 1.24 लिखना है। अब देखो कितने नंबर से शिफ्ट किया है 1 फिर 2 नंबर से शिफ्ट किया तो इनटू में 10 की पावर आएगी 2। राइट साइड शिफ्ट किया तो नेगेटिव, तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होगी -2। तो ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखो जो भी 10 की पावर आ जाएगी उसे हम एज अ कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, जो भी 10 की पावर आएगी उसे हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। क्लियर। अब जो नेक्स्ट पार्ट होता है ना लॉग का निकालने का, लॉगरिथम में हमने बात करी है कि log 10 जो होता है वो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा के बराबर होता है, मैंटिसा के बराबर होता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने निकालना देख लिया, मैंटिसा को निकालने के लिए अब हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लॉग टेबल्स को प्रोड्यूस किया। उन्होंने हर एक डिजिट के लिए हर एक वैल्यू पे लॉग टेबल बनाई। मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करते हैं जैसे 10 है ये, ठीक है, तो उन्होंने 10 की 0, 1, 2, 3 हर एक वैल्यू पे वैल्यू निकाली जो कि ऐसे हमें मेंशन होती है। ठीक है, एंड एक और कॉलम आता है 10 के बाद 9 के बाद 10 पे नहीं जाते, उसके बाद जो हमारे पास नंबर होता है
वो उसे हम कहते हैं मीन डिफरेंस, उसको हम क्या कहते हैं, मीन डिफरेंस। तो ये मीन डिफरेंस का कॉलम अलग दिया होता है। अब आपको एग्जाम्स में कैसे दिया जाता है, एग्जाम्स में आपको इस टाइप की बुक दी जाती है, ठीक है, ये पतली सी लॉग टेबल होती है, इसमें आपकी बुक दी जाती है। इसमें सारे सिर्फ लॉग नहीं होते, इसमें हमारे पास अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंस, इन सब के वैल्यूज हमें गिवन होती है, ठीक है। तो अब हमें ये नहीं है कि इसके पीछे फॉर्मूलाज भी गिवन होते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में ये फॉर्मूलाज की जो वैल्यू होती है ये हमें डिलीट करके मिलती है, ठीक है। ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ये हमारे ये इतना पार्ट रह जाता है, ठीक है, मतलब ये वाली जो टेबल होती है यहाँ तक हमें मेंशन होती है एग्जाम्स के टाइम पे। आपको बोर्ड एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसी न्यू की न्यू लॉग टेबल दी जाती है। तो बेसिकली ये लॉग टेबल होती है हमारी, इसमें हमारे पास सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर यही सेम टेबल्स यहाँ पे कैसे मेंशन होती है, इस फॉर्म में मेंशन होती है। ये हमारी लॉग टेबल्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगैरिथम्स हैं। लॉगैरिथम्स की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 10, 11, 12, 13 ऐसे इधर शुरू होती है, सो ऑन टिल द 99 वैल्यू। 100 नहीं होती है इसमें, 99 तक वैल्यू होती है। एज वेल एज यहाँ पर जो है हमारे पास नंबर्स ऊपर गिवन है, जैसे आपको यहाँ पे बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक के नंबर्स हैं, तो आपको यहाँ पर भी 9 तक के नंबर्स दिखाई देंगे, राइट। यहाँ पर भी आपको 9 तक के नंबर्स दिखाई देंगे। एज वेल एज हमारे पास एक मीन डिफरेंस कॉलम होते हैं जो कि आपको यहाँ पतला सा दिखाई दे रहा है, राइट। ये आपको पतला सा दिखाई दे रहा है मीन डिफरेंस कॉलम। तो ये ऐसे आपको लॉग बुक हमारे पास एग्जाम्स के टाइम में प्रोवाइडेड होती है। सिमिलरली फॉर द एंटीलॉग्स, एंटीलॉग्स की अभी हम इसी में थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लॉगरिथम पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे तो आपको जूम करके अच्छे से दिखाई गई है कि 30th हाफ करके वैल्यूज, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे गिवन होता है, ठीक है। ये 2 पेज पे लॉगरिथम्स होते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज गिवन होती है जो आपको ध्यान से रीड करनी होती है, राइट। तो ये आपकी लॉग टेबल होती है। सो बेसिकली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हर एक वैल्यू पे निकाला। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास गैशियस चीज़ों की बात आने लगी, ठीक है। जब हमने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, गैसेस के रिस्पेक्ट में बात करने लगे और जब हमने कंसंट्रेशन की बात करी, तब हमारे पास लॉग की वैल्यूज़ आने लगी। तब हमारे पास लॉग इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि हमारे पास वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी होती जा रही थी। तो इसलिए वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, और साइंटिफिक नोटेशंस में लिखने के लिए हमारे पास लॉग टेबल्स आए। तो जैसे एक ये टेबल है, उसके बाद ये आप आगे देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास है 51 तक, नेक्स्ट है फिर हमारे पास 72 एंड 99। तो ये हमारी लॉग टेबल्स होती है। आपको जैसे यहाँ पर जूम करके दिख रही है, यहीं पर ही देखो कैसे गिवन होती है। यहाँ पर आपको ये देखो 10 to 20 तक की गिवन है, फिर 20 to 30 तक की। हर एक ब्लॉक बनाया हुआ होता है, हर एक 5 का ब्लॉक बना हुआ होता है। देखो 5 का ब्लॉक बना होता है, 20 to 24। फिर नेक्स्ट की जैसे शो है 25 to 30, मतलब 5 to 6 डिजिट्स का हमारे पास एक ब्लॉक्स गिवन होते हैं, ठीक है। सिमिलरली दिस साइड एज वेल, यहाँ पर हमारे पास थोड़ी डबल डिजिट्स गिवन होती है, यहाँ पर हमारे पास सारी सिंगल डिजिट्स गिवन होती है। अगर आप हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर भी ऐसे होता है कि 50 to 55, ठीक है, हमारे पास ये टेबल गिवन है। सिमिलरली एंड सो, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास अब जो हम मेंटीसा पार्ट निकालते हैं वो हम इसी की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। मेंटीसा का जो भी वैल्यू होती है वो हम इन्हीं लॉग टेबल से निकालते हैं। करैक्टरिस्टिक की वैल्यू हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख के निकालते हैं, लेकिन जो मेंटीसा की वैल्यू होती है वो हम लॉग टेबल की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। तो लॉग टेबल की हेल्प लेते हैं अब मेंटीसा निकालने के लिए, फाइंडिंग मेंटीसा ऑफ लॉगरिथम। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, मेंटीसा को निकालने के लिए रूल्स होते हैं। करैक्टरिस्टिक तो हमें पता है, बस साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, 10 की पावर जो भी है उसको एज ए करैक्टरिस्टिक लिख दो। देखिए मेंटीसा को निकालने के लिए ये हमारे पास रूल्स होते हैं, ठीक है। देखो, गो टू द रो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट 2 डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले रही हूँ, साइड में कुछ भी बोलते हैं, 9876 ही ले लेते हैं, ठीक है। 9876 को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो 9876 को कैसे लिख देंगे, 9.876 इंटू 10 की पावर 3।
और मेरे पास करेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब डेसिमल को नहीं देखना, अब वापस इसी नंबर पे आ जाओ, डेसिमल पे नहीं जाना, वापस इसी नंबर पे आ जाओ। तो 9876, पहले हमने क्या बोला उसने कि रो पे जाओ, पहली दो डिजिट कौन सी है 9876 में से, 98, राइट। 98 पे देखेंगे तो हम अगर अपने टेबल्स पे जाएं तो 98 की वैल्यू आपको कहाँ दिख रही है, ये देखो इधर दिख रही है, राइट। 98 की वैल्यू ये लास्ट में दिख रही है। अगर हम लॉग टेबल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको लास्ट में 98 की वैल्यू दिख रही होगी, ठीक है। हमने ये रो डिसाइड कर ली कि ठीक है मुझे जाना है 98 की रो में। अब नेक्स्ट चीज वो क्या बोल रहे हैं, गो टू द स्पेसिफिक कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू द थर्ड डिजिट। अब थर्ड डिजिट को देखना है, तो थर्ड डिजिट क्या है मेरे पास 9876 का 7, ठीक है 7 है। तो इसमें आपको दिख रहा है ऊपर वैल्यूज दी हुई है 0 1 2 3 4 9। पहले मीन डिफरेंस पे नहीं जाना, पहले ये जो हाफ है बड़ी वाली वैल्यूज है उस पर जाना है। तो इसके 98 के भी तो कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो जो हमारे 4 डिजिट नंबर है उसके पहले 2 से तो हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हमने रो कौन सी लेनी है। तीसरे डिजिट से हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पास नंबर कौन सा लेना है, ठीक है, नंबर कौन सा लेना है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिया 7, तो मैं 7th रो में जाऊंगी, 7th रो में जाऊंगी और 98 कॉलम पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगी तो मेरे पास 7th कॉलम में 98 नंबर जो आएगा ये आएगा 9843, ठीक है। 9843 को हमने लिख लेना है, फिर हमने इसको यहाँ पे नोट डाउन करना है, दैट इज 9843, ये नंबर आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो यहाँ से कैसे देखूंगी, देखो ये मेरे पास 98 वैल्यू है, 98 की कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास 7 डिजिट है, तो 7th और 98 के कॉलम पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी यही लिखा है, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे नंबर डिजिट नोट कर ली। फिर उसके बाद गो टू द कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द 4 डिजिट। अब इस 4 डिजिट को नेग्लेक्ट तो नहीं करेंगे, 4th डिजिट की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, जो हमारे पास मीन डिफरेंस का टेबल गिवन है, ठीक है। मीन डिफरेंस का टेबल ये गिवन है। अब इसमें ऊपर ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 6th है ना, 6th रो में ही जाएंगे और 98 के सामने जाएंगे, 98 के सामने ये वाली वैल्यूज, ठीक है। तो 6 में कौन सा आ रहा है 3, तो हम नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे पास वैल्यू आ गई मीन डिफरेंस से 3, ठीक है। मीन डिफरेंस से क्या आ गई मेरे पास 3। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। 4 डिजिट नंबर है, सबसे पहले तो हमने उसको क्या करना है, पहले के जो 2 डिजिट है उसकी हेल्प से हमने देखना है कि हमने कॉलम कौन सा डिसाइड, रो कौन सी डिसाइड करनी है। फिर 7th से हम कॉलम में जाएंगे तो 98 रो में 7th नंबर देखेंगे, 7th कॉलम का नंबर देखेंगे। फिर 6th डिजिट मतलब कि जो हमारे पास 4 डिजिट है जो कि यहाँ पे 6 गिवन है, उसमें मीन डिफरेंस के टेबल में जाएंगे, ठीक है। ये मेरा मीन डिफरेंस का टेबल है, ये जो साइड में छोटा सा दिया होता है ना, देखो यहाँ पे मेरे को ये जो साइड में छोटा सा वैल्यू दी हुई है, इसमें मेरे पास ये 6th वैल्यू पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 हम नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट जो ये और ये मेरे पास आई है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास 9846 बन गया, क्लियर। अब हमारे पास, मुझे पता लॉग कैसे लिखा जाता है, लॉग लिखा जाता है, log 10 कैसे लिखा जाता है, करेक्टरिस्टिक पार्ट प्लस में मेंटिसा पार्ट, राइट। अभी मैं CH एंड ME लिख रही हूँ, तो log 10 कैसे लिखा जाएगा, करेक्टरिस्टिक पार्ट एंड द मेंटिसा पार्ट। करेक्टरिस्टिक क्या आया था +3, मेंटिसा क्या आया है प्लस में 0.9846। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, कि करेक्टरिस्टिक पार्ट होता है डेसिमल से पहले वाला और डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है मेंटिसा पार्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.9846। तो ये मेरे पास लॉग ऑफ 9876 की वैल्यू है। क्लियर कैसे निकाला। चलो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये वाला पार्ट देखो, ठीक है, इस वाले पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, log 1 2 3 4 की वैल्यू निकालो, ठीक है। log 1 2 3 4 को सबसे पहले मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, तो मेरे पास यहाँ पर 3 डिजिट से मैंने शिफ्टिंग करी थी, तो 1.234 इंटू 10 की पावर 3, तो करेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 10 की पावर 3
जो हमारे पास 10 की पावर है वो हमारे पास 3 है, तो करेक्टरिस्टिक 3 हो गया। मैंटीसा निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम क्या लेंगे, इसके पहले 2 नंबर लेंगे, 1 2 3 4 के पहले 2 नंबर क्या है 12, तो मैंने चूज कर लिया, ठीक है जी। पहले 2 डिजिट नंबर क्या है 12 है, 12 की रो मैंने डिसाइड कर ली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है, 3rd डिजिट है, उसके हेल्प से हम रो डिसाइड करेंगे, कॉलम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में इतना इलेबोरेट करके दिया हुआ है, तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास हमने 12th ये वाली वैल्यू डिसाइड करी, हम 12th में चलेंगे कहाँ तक, 3 तक। 3 कब आ रहा है, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये मेरे पास किसकी वैल्यू होगी, यहाँ तक की। और जो 4th डिजिट है वो मैं कहाँ देखूंगी, मीन डिफरेंस में। तो 4 डिजिट यहाँ पे 4 ही गिवन है, तो मेरे पास 12 में, ठीक है, इसी में 4 डिजिट क्या होता है 40, यहाँ पे क्या है 40, तो मैंने 0899 आई थी वो मैंने मेंशन कर ली, और 14 जो है मेरे पास यहाँ से नंबर आया था वो मैंने मेंशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करके मेरे पास वैल्यू आएगी 0.0913। इसमें से देखना है, तो इसमें से हम कैसे देखेंगे, पहले हम कहाँ पे जाएंगे, इसमें 12th पे जाएंगे, 12th रो में गए, फिर उसके बाद मैंने कौन सा नंबर दिया हुआ था, 3 था, तो ये था मेरा 3rd कॉलम, तो 12th रो का 3rd कॉलम में गए, तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, देखो ये वाली वैल्यू आ गई। और उसके बाद 4th में जाएंगे, इस वाले मीन डिफरेंस वाले पार्ट में 4th पे जाएंगे, तो 4th में जो 12 के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो नंबर होएगा वो नोट कर लेंगे, डेट इज 14। तो तीनों चारों नंबर को यहाँ से नोट आउट कर लिया, ठीक है, यहाँ से आपने नोट कर लिया, और इन्हीं को ही हमने यहाँ पे प्लस कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वाला पार्ट मेरा मेंटिस आ गया, तो मुझे पता है log 10 ऑफ 1 2 3 4 कैसे लिखेंगे, 3 करेक्टरिस्टिक पार्ट प्लस में मेंटिसा पार्ट, दैट इज 0.0913, तो दोनों को इकट्ठे लिखा, तो ये मेरे पास आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो बहुत बेसिक था जो कि हमने सिंपल पॉजिटिव वैल्यूज में हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ रहा था। अब क्या हो, अगर सपोज क्या मेरे पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं बस माइनस कर देंगे। तो क्या होएगा यहाँ पर कि मेरे पास सपोज किया कि मेरे पास वैल्यू दी हुई अब 0.3491, तो इसको अगर हमने शिफ्ट करना है तो ऑब्वियसली 3.491 लिखेंगे इंटू 10 की पावर -1, और -1 क्या हो जाएगा करेक्टरिस्टिक, माइनस को स्किप नहीं करना, -1 मेरा करेक्टरिस्टिक है। मेंटिसा पे जाएंगे, मेंटिसा के लिए हम क्या लेंगे, पॉइंट भी हटा दो, 3491 देखेंगे, 3491 देखेंगे। अब टेबल में कहाँ जाएंगे, 34th रो पे जाएंगे। पहला पार्ट क्या है कि हमें पहले वो 2 डिजिट डिसाइड करने जिसकी रो हम देखेंगे, तो पहले 2 डिजिट क्या है 34, तो 34 पे हम जाएंगे, यहाँ पे आएगा 34, 33 नहीं 34 आएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है 3491 है, तो 34th रो पे जाएंगे, ठीक है। 34th रो मेरे पास क्या है, ये री, ठीक है, ये री 34th रो, और अगर यहाँ से देखा जाए तो 34th रो यहाँ पे ये री लाई कर रही है, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रही है यहाँ पे कि 34th रो मेरी यहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है। तो 34th रो में गए, अब हम तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर क्या है 9, तो वो वाला कॉलम डिसाइड कर लो, ठीक है जी, ये कॉलम डिसाइड कर लिया, तो यहाँ से हम 34 पे गए, 34 का ये नंबर आ गया, ठीक है, दैट इज 5428, 5428 आ गया, क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, मीन डिफरेंस पे जाएंगे, कौन सा नंबर है बाद में 1, 4th डिजिट क्या है 1, तो फर्स्ट वाला ही मीन डिफरेंस देख लेंगे, इसका आगे वो है 1, तो हम क्या करेंगे 5428 में 1 को ऐड कर देंगे, कम्स आउट टू बी 5429। तो सिमिलरली यहाँ पर कि ये जो मेरा 34th रो थी इसमें मैं गई, ठीक है, 9th कॉलम से मैंने नंबर पिक किया और फर्स्ट कॉलम से नंबर पिक किया, दोनों को ऐड कर दी, यहाँ से दोनों को ऐड कर दिया, दैट कम्स आउट टू बी 5429। अब मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा था -1, ठीक है, इधर क्या आ रहा था 0.5429, ठीक है। अब ये नहीं है कि यहाँ पर हमें पता है माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पर माइनस ही होएगा और दोनों को माइनस करके -0.4571 आंसर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली होता तो प्लस ही है,
हो तो एडिशन ही है, लेकिन हमें ये लॉ भी पता है कि माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, सो माइनस हमारे पास आंसर आएगा, कम्स आउट टू बी माइनस 0.457। ठीक है, आगे चलते एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या कह रहा है हमें कि log और 10 ऑफ 133.4 मतलब 133.4 की हमें वैल्यू निकालनी। ठीक है जी, 133.4, तो इसकी ऑब्वियस ही पता है हमें वैल्यू 1.334 आएगा इंटू 10 की पावर 2, तो ये जो 2 है मेरा हो गया करेक्टरिस्टिक। क्लियर, पॉइंट को हटा दो, 1334 रहेगा। 1334 में हम पहले 2 डिजिट डिसाइड करेंगे। पहले 2 डिजिट मेरे पास 13 है, तो वो मैंने ले लिया कि अब मुझे पता है कि मेरे को 13th रो में जाना है, तो मतलब इधर से हमें किस रो में जाना है, 13th रो में जाना है। 13th रो में जाएंगे और क्या होएगा हमारे पास, उधर से 3rd डिजिट देखेंगे कि कौन से कॉलम में जाना है, तो 3rd डिजिट यहाँ 3 ही है, तो 3rd कॉलम में जाएंगे। ठीक है, 3rd कॉलम में जाएंगे तो 13th रो तक जाएंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास जो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है अभी 1239 आ गई। नाउ 4th डिजिट हमारे पास क्या 4 ही है, तो 4th कॉलम में जाएंगे मीन डिफरेंस के, तो यहाँ पे गए और यहाँ से हमने नंबर डिसाइड कर लिया, दैट कम्स आउट टू बी 30। तो अगर आप जूम करके यहाँ देखो तो हम क्या करेंगे कि 13th रो में जाएंगे, कौन सा नंबर है, 3rd कॉलम है, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 1239, और उसमें मीन डिफरेंस से हम कौन सा नंबर लेंगे, 4th नंबर लेंगे, तो 4th नंबर ये ना, 4th नंबर को हम 13 तक जाएंगे, 13th रो ये रही हमारी, और हमने गए यहाँ पे 4 तक, तो मेरे पास आ गया आंसर 13। अब दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1252। ठीक है, मेरे पास आंसर पॉजिटिव में था, तो 2 प्लस 0.1252 सिंपल 2.1252, ये हमारे पास आ गया सिंपल वैल्यूज। क्लियर, एक और देखते हैं नेक्स्ट में हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास पावर ही 0 है, 10 की पावर 0 है, तो जब हमारे पास 10 की पावर 0 है तो मेरे पास करैक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। डेट इज यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दे दी, तो 10 की पावर 0 होगी, तो मेरे पास करैक्टरिस्टिक वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मेंटीसा में हम क्या लेते हैं, 1023 लेते हैं, ना ही कोई डेसिमल लेते हैं ना ही कुछ नहीं लेते। ठीक है, 1023, तो पहले 2 डिजिट क्या है, 10 है, 10 को मैंने डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम में जाएंगे। ठीक है, तो 10 मेरी ऊपर टॉप मोस्ट वैल्यू ही है, और सेकेंड कॉलम में जाएंगे मतलब ये वाली वैल्यू। ठीक है, आपको ये वाली वैल्यू दिख रही है, ये वाली वैल्यू जाएंगे, मतलब कि इधर से देखा जाए तो 10th की सेकेंड वैल्यू ये वाली वैल्यू 0086 ये डिसाइड कर ली। फिर 4th कॉलम में जाएंगे और हमारे पास नंबर क्या है, 3, तो 4th कॉलम में जाएंगे और हमारे पास 4th नंबर के लिए हम 3rd कॉलम में जाएंगे, दैट इज हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर नोट आउट कर लेंगे, दैट इज 13, मतलब कि हमारे पास जो है 4th नंबर के लिए हम ये 3rd है, तो ये हमारे पास यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी 13, तो दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, डेट कम्स आउट टू बी 0.0099। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि हम कैसे लिखते हैं, करैक्टरिस्टिक पार्ट प्लस मेंटीसा पार्ट, तो 0 प्लस 0099, तो 0.0099 हमारे पास इसकी लॉग वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे मेथड्स हैं लॉगैरिथम निकालने के लिए। ठीक है, लॉग निकाल लिया, लॉग क्लियर हो गया कि कैसे निकालते हैं, माइनस के लिए भी देख लिया, 0 के लिए भी देख लिया, एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी देख लिया। करैक्टरिस्टिक पार्ट, मेंटीसा पार्ट, दोनों को प्लस करो, आंसर निकालो। मेंटीसा पार्ट के लिए हमें ये पेपर में भी प्रोवाइडेड होएगी। क्लियर, उसके बाद अब देखो, अब मेरे पास लॉग तो आ गया, बट मेरे को संतुष्टि नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने बात करी कि मेरे पास, ठीक है, फॉर्मूला मेरे को ऐसे दिया हुआ था, जब हम डिराइव कर रहे थे तो फॉर्मूला हमें ऐसे दे दिया कि 2.303 आर log 10 ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, और ये मैंने मान लो कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली के उसके बराबर है। लेकिन सपोज करो कि मेरे को अब इस मोलैरिटी की ही वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो क्या बनेगा, k डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर, अब ये रह गया log 10। ठीक है,
अब इसको ऐसे तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि इस सिर्फ मेरे को इस पार्ट की वैल्यू चाहिए, इसकी थोड़ा ना चाहिए। तो यहाँ पर जब हमें लॉग का उल्टा करना होता है, जब हम लॉग को उल्टा लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटी लॉग कहते हैं। हम उसको क्या कहेंगे, एंटी लॉगैरिथम कहते हैं। मतलब लॉगैरिथम का ऑपोजिट क्या होता है, एंटी लॉगैरिथम होता है। मतलब जो अब मैंने वैल्यूज निकाल रही थी, जैसे हमने इधर निकाली कि 1.023 की 0.0099 आते हैं। अब जो ये वाली वैल्यू थी, ठीक है, हमारे पास कि जो मेरे पास log 10 की वैल्यू 1.023 थी, इसकी वैल्यू आई थी 0.0099। अब मेरे को ये वैल्यू गिवन है, मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना, मतलब मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी। ये मेरे पास प्रोसीजर रहेगा। ये हाँ, इधर से अब हम उल्टा काम करेंगे, एंटी लॉग लॉगैरिथम से एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग निकालने के लिए भी हमारे पास साइंटिस्ट ने हमें इसकी भी टेबल दे दी थी, ठीक है, इसकी भी टेबल दे दी। और इसकी टेबल अगर आप ध्यान दोगे तो इसकी टेबल जो होती है वो हमारे पास पॉइंट वैल्यू से शुरू होती है। आप यहाँ पे ध्यान दो कि इसकी जो टेबल होती है वो डेसिमल से ही शुरू होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो सारी वैल्यूज डेसिमल में। अगर आप यहाँ पे भी देखो, ये एंटी लॉग की टेबल है, ठीक है, और ये एंटी लॉग की टेबल में भी आपको सारी दिख रही है कि ये पॉइंट वैल्यूज से शुरू हो रही है, ठीक है। ये किससे शुरू हो रही है, पॉइंट वैल्यू से शुरू हो रही है। यहाँ पर भी मेरे पास पॉइंट वैल्यूज आई है, ठीक है। तो एंटी लॉग निकालने के लिए भी हमारे पास 99 बोलिए 0.99 तक की वैल्यूज है, क्योंकि हमें पता है कि हम डेसिमल के बाद 99, 100 ऐसे नहीं बोलते, हम कैसे बोलते हैं, 0.99। तो ये जितनी भी हमारे पास थी, ये हमारे पास जूम वर्जन है इसी लॉग टेबल का। सेम लॉग टेबल है, आप कोई भी लॉग टेबल उठाओगे तो उनकी नंबर्स जो होते हैं, उनकी वैल्यूज जो होती है वो सेम ही होती है। तो इसका अगर मैं जूम वर्जन देखूं तो वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे पास डेसिमल वैल्यूज दी हुई होती है। ये 2 पेज ही एंटी लॉग के लिए। तो आप 0.01 से शुरू होके कहाँ पे खत्म होता है, 0.99 तक खत्म होता है। क्लियर। तो अब हमने देखा था कि जो लॉगरिथम वैल्यूज थी वो तो 1.236 भी आ रही थी, वो तो 1 पॉइंट समथिंग भी आ रही, 2 पॉइंट समथिंग भी आ रही थी। तो मैम जो हमारे ये 1 और 2 कहाँ गए, यहाँ पे तो हमने 0 पॉइंट से शुरू किया, ठीक है, 0 पॉइंट की तो मैंटीसा वैल्यू है, हमें इतना पता है। लेकिन उससे पहले ये 1, 2 कहाँ गए, उसको भी अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली एंटी लॉग्स जो होते हैं वो पॉइंट से शुरू होते हैं, पॉइंट की वैल्यू से शुरू होते हैं, 0.00 से शुरू होकर 0.99 तक जाते हैं। ये हमारे पास एंटी लॉग टेबल है, ठीक है। तो अब एंटी लॉग्स देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास सारी एंटी लॉग्स की ही वैल्यू है। अगर आप देखना चाहो तो ये सारी एंटी लॉग्स की वैल्यू है। क्लियर। तो एंटी लॉग निकालने के लिए हमारे पास कोई करैक्टरिस्टिक या कोई मैंटीसा को हमने नहीं देखना होता, सिंपल रूल्स होते हैं, ठीक है। कोई करैक्टरिस्टिक कोई मैंटीसा नहीं देखेंगे अभी के लिए, अभी के लिए कोई करैक्टरिस्टिक मैंटीसा नहीं लिखेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है, इग्नोर द करैक्टरिस्टिक फॉर नाउ, ठीक है। हमने क्या किया, अभी के लिए करैक्टरिस्टिक को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। मतलब कि मेरे पास क्या वैल्यू थी, जैसे 1.234 था इंटू 10 की पावर 3 थी, इसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही थी 3.298 समथिंग, सपोज किया कुछ ऐसी आ रही थी। तो इसका करैक्टरिस्टिक पार्ट ये है, ठीक है। इसका जो करैक्टरिस्टिक पार्ट है वो मेरे पास ये है। तो मैंने इसको एक काम किया, अभी मैंने वो करैक्टरिस्टिक के पार्ट को इग्नोर करूँगी। मतलब जैसे कि मेरे पास 3.4698 है, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक पार्ट है ये 3, इसको इग्नोर कर देना है। कौन से नंबर देखना है, 0.4698, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, गो टू द रो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट 2 डिजिट, वो ही जो मैंटीसा निकालने वाले हमारे प्रोसेस थे ना, वो ही सेम फॉलो करना है। तो अब हम किस में जाएंगे, लेकिन 0.46 के कॉलम में जाएंगे। तो देखो 0.46 का कॉलम कहाँ आएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे जाए तो 0.46 का कॉलम आ गया ये, ठीक है। 0.46 का कॉलम आ गया, ठीक है जी। मैंने ये हमारे पास ये रो डिसाइड कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या है, गो टू द स्पेसिफिक कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 3rd डिजिट। 3rd डिजिट क्या है, 9 है, तो मैं 9 के ऊपर चली जाऊंगी। तो 0.46 के साथ मैं किस पे जाऊंगी, 9th कॉलम पे जाऊंगी।
तो 0.46 की वैल्यू ये है और 9th कॉलम पे गई तो 2944 मेरा पॉइंट बन रहा है। तो इस नंबर को मैंने नोट कर लिया, दैट इज 2944। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ 2944 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वही 4th डिजिट पे जाएंगे। तो मेरे पास 4 डिजिट क्या है, यहाँ पे 8 है, तो 8th हम डिसाइड कर देंगे नंबर। ठीक है, वापस जाते हैं तो 0.46 में ही 8th जो है वो हम मीन डिफरेंस में चले जाएंगे। तो मीन डिफरेंस का नंबर आ रहा है मेरे पास 5। तो मेरे पास क्या नंबर बन गया, 2944 प्लस 5। ठीक है, क्या बन गया 29। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2944 प्लस 5, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2949। ठीक है, ये नंबर बन गया। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक पे वापस जाएंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, मैंने क्या लिया था, क्वेश्चन लिया था 3.4698। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 3.4698। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया करैक्टरिस्टिक 3। तो 3 में अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, 3 में 1 प्लस किया तो 4 बन गया। इस 4 का मतलब है कि 4 डिजिट्स के बाद मैंने डेसिमल लगाना है। तो कहने का मतलब क्या है, 2949.0 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2949.0 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो मतलब log 10 जैसे कि जो हमारे 2949 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं उसका उल्टा बोलूं तो इसकी वैल्यू, अगर मैं बोलूं कि log 10 2949 की वैल्यू क्या आएगी, तो 3 पॉइंट हमारे पास जो हमने क्वेश्चन लिया है 4698 आएगा। और अगर मैं बोलूं एंटी लॉग ऑफ 3.4698 क्या आएगा, तो वो आएगा 2949 आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है लॉगरिथम का एंड एंटी लॉगरिथम का। बस यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज ही चेंज होती हैं। ठीक है, जो हमने लॉगरिथम में निकाल रहे थे, ठीक है, जो आंसर निकाल रहे थे, अब उसके आंसर के हेल्प से जो लॉग हमें गिवन था वो निकालना। क्लियर, ये हमारे पास एंटी लॉग निकालने का तरीका होता है। चलो फिर क्वेश्चंस और करते हैं इसके बेस पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 0.5587 निकालना है। 0.5587 निकालना है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक पार्ट को इग्नोर करेंगे। करैक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। ठीक है, इग्नोर कर दिया। 5587 है। सबसे पहले क्या देखेंगे, 55 को सिलेक्ट करेंगे। तो 55 को हमने सिलेक्ट कर दिया कि मैंने 0.55 पे जाना है। 0.55 का टेबल मेरे पास ये रहा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि मेरे को यहाँ पर 3rd डिजिट देखनी है। 3rd डिजिट क्या है, 8। तो 8th कॉलम में जाएंगे। तो 8th कॉलम ये है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3614। तो नोट कर ली। फिर उसके बाद उसने बोला 4 डिजिट देखो भाई, 7 है। तो 7 को हम मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे। तो ये हमारे पास सीक्वेंस ये चल रही है, तो 6 आ गया, उसको भी मैंने नोट कर लिया। इधर तक तो बहुत सिंपल है। 3614 और 6 आ गया, इन दोनों को हम कर देंगे ऐड भी कर दिया। यहाँ पे आ गया 3620। अब करैक्टरिस्टिक क्या था, 0 था। तो 0 + 1 = 1। तो मतलब कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। 0 + 1 = 1, तो 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो 3.620 बन जाएगा। दैट इज एंटी लॉग ऑफ 0.5587 इज 3.680। तो इसको और मैं कैसे लिख सकती हूँ, log 10 ऑफ 3.620 इज इक्वल्स टू 0.5587। इसी चीज को मैं ये भी बोल सकती हूँ और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे। एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंटी लॉग ऑफ 1.3816 निकालना है। 1.3816 निकालना है। तो 1 को अभी इग्नोर कर दो। ठीक है, लिखा क्या है 3816 पॉइंट का। तो पहले 2 डिजिट उठाए, 0.38 निकालो। 0.38 का कॉलम रो सिलेक्ट कर लो, ये रही। ठीक है, 3rd डिजिट क्या है, 1 है। तो फर्स्ट में ही चले जाना, मतलब ये वाली नंबर लेनी है 2399। ठीक है, यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स गलत नंबर लिखी हुई है, यहाँ पे आएगा 2399 आएगा। क्लियर। और हमारे पास यहाँ पर 6th वैल्यू में जाना है। तो 6th वैल्यू में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मीन डिफरेंस में 3। वो नंबर भी हमने नोट कर लिया।
कर लिया। अब हम 2399 में 3 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत डिजिट लिख दिया गलती से, 2399 में 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 1 कैरी ओवर गया 0, देन 1, 2402 बन जाएगा, 2402 बन जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास करेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या थी, 1 थी। करेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, यहाँ पे 1 आ गई थी, तो इसी 1 में हम 1 एक और ऐड कर देंगे ताकि मेरे को डेसिमल पॉइंट पता लग जाए। तो डेसिमल पॉइंट को पता लगाने के लिए 1 + 1 = 2, मतलब 2 डिजिट्स के बाद मेरे को डेसिमल इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास आंसर 24.02। तो एंटी लॉग ऑफ 1.3816 इज इक्वल्स टू 24.02। और हम कैसे लिख सकते हैं, log 10 of 24.02 comes out to be 1.3816, राइट। तो ये हमारे पास मेथड है लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम को निकालने का, ठीक है। लॉगरिथम अगर आपको निकालना आ गया तो एंटी लॉग तो बहुत इजी है, उसमें तो कैरेक्टरिस्टिक एंटीजर को ही लेना है बस, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे ही हमारे पास ये लॉग टेबल आपको गिवन होगी एग्जाम्स के टाइम पे, हमें ये लॉग टेबल गिवन होती है, इसके हेल्प से ही हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पहला ही आपको टेबल जो है वो लॉग का दिया होता है, दूसरा टेबल हमें एंटी लॉग का दिया होता है। जनरली यही फॉर्मेट रहता है, जनरली मेरी बुक में तो ऐसा ही है, मे भी किसी और बुक में चेंज हो सकता है, बट लॉग टेबल ऐसी सी होती है, यही पतली सी होती है और ये आपको एग्जाम टाइम्स में गिवन होती है। तो अब आप बोलोगे कि मैम यूसेज क्या है, यूसेज जो है न्यूमेरिकल टाइम पे जो हमारे पास केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जब हम गैसेस, वॉल्यूम, मोलारिटी, कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इससे जो वैल्यू है वो छोटी हो जाती है, अभी हमने देखा छोटी होगी, तो इससे जो वैल्यू छोटी हो जाती है इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो लॉगरिथम और एंटी लॉग को आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम को हम बुकलेट से कैसे देखते हैं। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट ट्राई किया कि मैं आपको बुक से देखना भी सिखाऊं एंड ऑब्वियसली जूम करके भी हमने आपको सिखाया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अपने मेन कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करते हुए डिफिकल्टी होती है कि लॉग भूल गए हो कि कैसे निकालते हो, तो कम बैक टू दिस लेक्चर, सी अगेन हाउ टू फाइंड लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। So thank you students, we'll meet you in the next lecture. Thank you from the World Students Co.